चमोंग ग्रुप के चेयरमैन ने कहा है कि 2017 में 104 दिन तक चले गोरखालैंड आंदोलन से चाय का उत्पादन 72% कम हो गया और इस दौरान उत्पादकों को 70% की राजस्व की हानि भी हुई। चाय का उत्पादन न होने के कारण उत्पादक विदेशों में निर्यात नहीं कर पाए और भारतीय चाय के जर्मनी और यूके जैसे बड़े आयातकों ने नेपाल का रुख कर लिया और नेपाल ने बड़े पैमाने पर यूरोप में चाय निर्यात करनी शुरू भी कर दी। जर्मनी भारतीय चाय का सबसे बड़ा आयातक है और 10 साल पहले तक जर्मनी भारत से 2 मिलियन किलोग्राम चाय का आयात करता था और ये पिछले साल कम होकर 1.5 मिलियन किलोग्राम रह गया है। चाय के उत्पादन और निर्यात में लगातार गिरावट आ रही है, जबकि लागत के मुताबिक कीमतों में वृद्धि नहीं हो रही है। पिछले साल चाय का उत्पादन 6.7 मिलियन किलोग्राम रहा। 8 साल पहले यह 9 मिलियन किलोग्राम था, जबकि 8 साल पूर्व चाय का निर्यात 4.14 मिलियन किलोग्राम था, जो पिछले साल कम होकर 3.10 मिलियन किलोग्राम रह गया। इसी साल जनवरी में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी बढ़ाकर 202 रुपए करने से लेबर पर आधारित इस इंडस्ट्री की लागत बढ़ी है। एक चाय उत्पादक ने कहा कि दार्जिलिंग में शायद ही कोई ऐसी चाय बागान होगा जिसे इस समय मुनाफा होगा और कई बागान इस समय बिक्री पर लगे हैं, लेकिन उन्हें कोई खरीदार नहीं मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।